नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि है नैनोकैप। अब नैनोकैप कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनी होती है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होता है। तो ये छोटी वाली कंपनी होती है। इसमें ग्रोथ की ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ होती है कभी कभी, लेकिन और ये मार्केट के साथ बढ़ती भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते भी हैं और तेज़ी से गिरते भी हैं। तो एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि है पुरानी और काफ़ी साल से एग्जिस्टेंस करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट में कि 1956 से ये ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और ये कंपनी 95 से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है और उसके शेयर प्राइस हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इनका मेन बिजनेस है केमिकल का, और ये इंडिया में तो सर्व करती है। इंडिया के अलावा ये यूके, यूएसए, नेदरलैंड्स, जर्मनी, जापान और हंगेरी में भी अपना मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं। ये 11/7 को उन्होंने लेटर लिखा था स्टॉक एक्सचेंज को। ये कंपनी सिर्फ बॉम्बे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। 11/7 को उन्होंने अपने पिछले साल के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए थे और पिछले क्वार्टर के भी डिक्लेयर किए थे, ठीक है। उसमें उन्होंने ये मेल लिखा है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंसोलिडेटेड फाइनल रिजल्ट वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। और अच्छी बात यह है उनके शेयर होल्डर्स के लिए कि वो 12.5 रुपये का जो है वो डिविडेंड भी देंगे। ये है उस कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में। जैसा देख पा रहा है ये बहुत ही लिमिटेड इसके बायर्स हैं। तो 52% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, जो कि 2,10,000 शेयर है, ठीक है ना। और बाकी के 48% के आसपास स्टॉक है, जो कि अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो करीब करीब 2 लाख के आसपास का है। ये है 9,800 लोगों के पास। अच्छा, ये है उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल समरी। तो ये हम पहले साल भर की बात करेंगे तो इनका ये फिगर लैक्स में है। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 41 करोड़ का उनका पिछले साल का ये सेल था। ये इस साल थोड़ा सा कम हुआ है और ये 3,600 पे आया है, ठीक है। और ये उनके क्वार्टर की अगर बात करें तो उनका जो है 8 करोड़ का सेल हुआ था पिछले क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में भी ये करीब 8 करोड़ के आसपास ही था। और ये उनके जो है टोटल इनकम है 9 करोड़ 15 लाख, जो उससे आगे वाले में ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास थी। उससे आगे वाले में थोड़ी ये ज़्यादा थी, 9.2 करोड़ के आसपास था। तो थोड़ा सा गिरावट इसमें यहाँ पे आया हुआ है। इनके टोटल एक्सपेंस जो है वो 8.28 करोड़ के आसपास है, जबकि ये 7.69 था लास्ट क्वार्टर के अंदर। अब ये है इनके टोटल जो कॉम्प्रीहेंसिव इनकम की अगर हम बात करें तो इनकी जो टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो है वो 62 लैक्स है। तो थोड़ी सी ये कम हुई है इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। और जबकि हम इसके साल भर के फिगर की बात करें तो ये पिछले साल में उनका जो है वो 6 करोड़ के आसपास की इनकम हुई थी, जबकि इस साल थोड़ी सी इसमें गिरावट आई है केमिकल सेक्टर में, जो रिसेशन की ग्लोबल इम्पैक्ट है शायद उसके चलते। तो यही कारण है कि जो उनका बेसिक अर्निंग पर शेयर है तो ये 14 रुपये के आसपास इस क्वार्टर में आया है, जो पिछले क्वार्टर में 22.35 था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस साल का तो ये इनफैक्ट अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर दे रहा था। ये 89 का अर्निंग पर शेयर था उसका लास्ट ईयर में। इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, जो कि अब 75 रुपीज़ के आसपास में आया हुआ है। ये उसके प्राइस की गिरावट जैसा हमने बताया था, ये करीब 94-95 के आसपास में शुरू हुआ था। उसके बाद से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी, खास करके 2014-15 के आसपास, जब ये पीक पे पहुंच गया था, जहां उसका 700 रुपये के आसपास तक का शेयर का रेट चला गया था। लेकिन उसके बाद से तो क्योंकि थोड़ा मार्केट में थोड़ा मंदी का माहौल पहले से ही है, तो उसके चलते उसके रेट गिरते हुए आए हैं। लेकिन अभी भी देखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, जबकि ये कोरोना का इम्पैक्ट भी आया था तो एक थोड़ा सा ही नीचे गया था 300 के आसपास। लेकिन अभी भी ये 350 के लेवल पे बना हुआ है। ये उसकी ओवरऑल समरी अगर हम दिखाएंगे, जैसा हमने आपको बताया था, ये 250 के लेवल तक नीचे आया था जब 23 मार्च के आसपास में, और ये 473 का उसने हाई भी बनाया हुआ था। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो है एक माइक्रो के कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखोगे तो 14 करोड़ ही है। अब बहुत कम कंपनी होती है जहाँ पे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो उसके टर्नओवर से भी कम है। उसका टर्नओवर करीब 34 करोड़ के आसपास का है और पिछले साल ये 40 करोड़ से भी ज़्यादा था। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कम है, तो इसमें नॉर्मली ज़्यादा रहता है सारी कंपनियों का, लेकिन ये छोटी कंपनी है तो उसका अभी कम है। तो यहाँ बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है फ्यूचर के अंदर। इनका पी रेशियो है 6.17 का, और इनका क्योंकि इसका बुक वैल्यू जो है बुक वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो यही कारण है इसका कि इसके चलते इसका पी रेशियो जो है वो 1 से कम है, 0.74 का है। यही पे हम वीडियो अपना समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।